फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 32 से 33, 37, 40 से 51 तक। जब दाऊद साउल के पास लाया गया तो उसने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे। आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया। वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढलवांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिससे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान ले कि इस्राएल का अपना ईश्वर है। और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता। प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह
मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद गलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ आया। उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उसे मार डाला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 तक। यीशु फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें, और वे उन पर दोष लगाए। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 17 से हमने सुना। आज के पाठ में इस्राएल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में एक घटना घटी। किशोर दाऊद ने एक ढेलवास और एक चिकने पत्थर से एक वीर पराक्रमी फिलिस्ती योद्धा गोलियत को हरा दिया, उसके गले को काट दिया और इस्राएली सैनिक जीत लिए।
उस पराक्रमी योद्धा ने, गोलियत ने इस्राएलियों को चुनौती दी थी द्वंद्व युद्ध के लिए। कोई तैयार नहीं था। तब वह किशोर दाऊद ने जाकर उस समय के राजा शाऊल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। तो शाऊल ने उसको देखा, वो किशोर है, छोटा लड़का है, वह युद्धवीर नहीं है। तो शाऊल ने दाऊद से कहा, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते हो, वह बचपन से वीर योद्धा है, विशालकाय पराक्रमी योद्धा है। तो दाऊद ने शाऊल को समझाया, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। दाऊद को मालूम था कि जब वह अपने पिता की भेड़ों को चराते वक्त जब भालू या शेर सब आते थे तो उनको मार डालते थे, उनको मार डालकर उनके भेड़ों को बचाता था। तो दाऊद ने शाऊल को समझाया, प्रभु मेरे साथ देगा, मैं उस फिलिस्ती को हरा सकता हूं प्रभु की कृपा से। और उसने 5 चिकने पत्थर लिए, ढेलवास लिया और उस फिलिस्ती का सामना किया। और उस फिलिस्ती ने ललकारा और कहा कि तुम्हारी लाश को, तुम्हारे मांस को मैं आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा, जंगल के जानवरों को खिलाऊंगा। तो दाऊद का कहना था, मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा। केवल गोलियत का नहीं, फिलिस्तियों की लाशों को मैं खिलाऊंगा। कारण क्या है? उसने कहा, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। तो युद्ध दाऊद और गोलियत के बीच में नहीं है, गोलियत और ईश्वर के बीच में है। दाऊद को पक्का विश्वास था कि ईश्वर उसका साथ देगा। ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की कृपा से उस विशालकाय सैनिक को, उस वीर योद्धा को मार डाल सकता है। तो ईश्वर ने उसका साथ दिया और वे लोग आमने सामने हो गए। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला, उसे ढलवास में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। और दाऊद ने दौड़कर जाकर उसकी तलवार निकाली, उसकी तलवार से उसने उस फिलिस्ती के सिर को काट दिया। और यह देखकर सब फिलिस्ती सैनिक भाग निकले। उस दिन घमासान युद्ध हुआ और इस्राएली सैनिक जीत गए। तो आज के पाठों से कई लोगों से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले राजा शाऊल हमको क्या सिखाता है? राजा शाऊल एक प्राकृत मनुष्य है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। प्राकृत मनुष्य पवित्र आत्मा के कार्य नहीं जानता है।
वह मनुष्य की बुद्धि से सब कुछ देखता है। उसने देखा कि साउल एक किशोर है, वह वीर योद्धा नहीं है, युद्ध का अनुभव नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। इसी तरह हमारे समाज में कई प्रकार के लोग हैं। एक दल के लोग हैं जो प्राकृतिक मनुष्य है। वे बुद्धि के स्तर पर जीवन बिताते हैं। वे आपको अच्छा उपदेश नहीं दे सकते हैं, मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यीशु के समय बहुत सारे भीड़, बहुत सारे लोग उनके सामने हैं। वे प्रवचन सुन रहे थे तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि इनको खाना खिलाओ। तो फिलिप कहते हैं, उनके शिष्यों में से एक फिलिप कहता है कि 200 दीनार के पैसे से रोटी खरीदने से भी क्या होगा, इनको खिला नहीं सकते। अन्य शिष्य लोग कहते हैं, इनको भेज दीजिए, गांव में जाकर वे रोटियां खाए, खरीद कर खाए। मनुष्य की बुद्धि है। प्रभु यीशु चाहते हैं उनको चमत्कारी रूप से भोजन, रोटी को बढ़ाकर खिलाए। इसी तरह जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए, यीशु के शिष्य लोग भी प्राकृतिक मनुष्य थे। प्राकृतिक मनुष्य पवित्र आत्मा की प्रेरणा, पवित्र आत्मा की होशियारी, यह सब नहीं जानते। हम उनकी राय नहीं ले, उनके अनुसार जीवन नहीं बिताए। दाऊद के देखें, वो किशोर है, लेकिन वह प्रभु पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है। उसको अनुभव मिला। उसके जीवन में विषम परिस्थिति में ईश्वर उसका साथ दिया और ईश्वर की कृपा से वह भालुओं को, शेरों को हरा सकता था। उसको पक्का विश्वास था कि आगे के जीवन में भी ईश्वर उसका साथ देगा। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं स्तोत्रों में कि ईश्वर रक्षक है, ईश्वर भलाई करता है। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 116 में, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्यायप्रिय और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। दाऊद खुद अपने स्तोत्र में लिखते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। दाऊद हमको सिखाता है हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। ईश्वर ने हमारे साथ दिया है, आगे भी हमारा साथ देगा। हमारे सामने गोलियत जैसे बड़ी बड़ी समस्या आए, हम यीशु के साथ, पिता ईश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम उन परिस्थितियों पर विजयी रहेंगे। हम उनको हरा सकते हैं। हम कई लोगों को देखते हैं विषम परिस्थिति में भी प्रभु पर अटूट भरोसा रखता है। हम उनसे, दाऊद से प्रेरणा पाते हैं। गोलियत से हम क्या सीखते हैं? इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, लेकिन वे सब विचलित हो जाते हैं। उनकी ताकत,
उनकी शक्ति, उनकी धन संपत्ति, ये सब अल्पकालिक है। छोटी छोटी समस्या में वे विलीन हो जाते हैं, वे विनष्ट हो जाते हैं। हमें प्रभु पर, शक्तिशाली ईश्वर पर भरोसा रखना है। हम ये भी पढ़ते हैं कि दाऊद ने नाले से 5 चिकने चिकने पत्थर चुन लिए, अपनी झोली में उनको रख लिए। मैं सोचता था कि एक पत्थर काफी था, तो क्यों दाऊद ने 5 पत्थर चुने। बाद में बाइबल पंडितों के प्रवचन सुना तो मैंने सीखा, समझा, सुना कि गोलियत के अलावा उसके 4 और भाई थे। इसका मतलब क्या है? दाऊद न केवल गोलियत को एक पत्थर से हराने के लिए तैयार था, 5 भाइयों को हराने के लिए तैयार था। उसको मालूम था एक जाने के बाद हो सकता है दूसरा आए। वो तैयार था। वो हिम्मत से आगे बढ़ने के साथ साथ 5 को हराने के लिए, 5 भाइयों को हराने के लिए वो तैयार था। उसको ईश्वरीय प्रेरणा मिली, कभी पीछे नहीं मुड़ना है। यह हारने वाली प्रजा नहीं है, जीतने वाली प्रजा है। उसके आगे खड़े होकर 5 पत्थर से सामना करने के लिए दाऊद तैयार हो गया। इससे हम क्या सीखते हैं? हमारी रणभूमि में हमें तैयार रहना है। हमारे सबसे बड़े शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु है शैतान। शैतान से लड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। हर परिस्थिति में शैतान हमको परीक्षा दे सकता है, समस्या हमारे सामने खड़ा कर सकता है, उसका सामना करना है। तो वह पत्थर क्या है? पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा के दान है, पवित्र आत्मा के वरदान है। हम पवित्र आत्मा के सारे फलों, दानों और वरदानों से भरकर जीवन बिताएंगे। हमारे सामने एक गोलियत नहीं, गोलियत के परिवार के सभी भाई आए, 5 आए, हम उनका सामना कर सकेंगे। हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृत मनुष्य ना रहे, हमें दाऊद का दृष्टिकोण मिले। शैतान को हराने के लिए हम हमेशा सतर्क रहें। हम ये कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक सूखे हाथ वाले को चंगा किया। वे सभागृह गए और वह साबत का दिन था, विश्राम दिवस था, और उनके विरोधी फरीसी और शास्त्री उनकी ताक में थे कि वे विश्राम दिवस को चंगा करेंगे तो उन पर दोष लगाए। उस सभा में एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति था। प्रभु ने उसको कहा, बीच में खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। तो यीशु ने उन सबों से पूछा कि विश्राम के दिन भलाई करना या बुराई करना है, जान बचाना या जान नष्ट करना, मार डालना, क्या उचित है? वे चुप रहे। उनके हृदय की कठोरता समझकर यीशु को दुख हुआ और उन पर क्रोध आया, क्योंकि यीशु सच्चा मनुष्य है। और यीशु ने उस रोगी से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने धीरे धीरे उसके हाथ को उठाया, बढ़ाया, और वह अच्छा हो गया। उसका हाथ चंगा हो गया, वह सामान्य हो गया। उसको देखकर आनंद बनाने के बदले वे लोग हेरोदियों से मिलकर साजिश बनाने लगे कि हम किस प्रकार यीशु का सर्वनाश करें।
तो इससे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यीशु ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रभु हैं। उनको पूरा अधिकार मिला है जीवन देने के लिए, चंगा करने के लिए। और लेकिन वे लोग, मनुष्य, उनके आसपास के लोग यीशु के बारे में नहीं समझते। उनको जानकारी नहीं है कि यीशु कौन है। लेकिन उनके चमत्कार देखकर वे समझ सकते थे कि यीशु ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है। उसके बदले वे यीशु को मार डालना चाहते। कारण क्या है? विश्राम के दिन जानलेवा बीमारी को चंगा करने के लिए कोई प्रयास कर सकते, साधारण रोगों को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करना है। तो यह व्यक्ति दूसरे दिन भी चंगाई के लिए आ सकता है, ठहर सकता है। इतने दिनों से सूखा हाथ है, एक दिन और ठहर सकता है। लेकिन उस मौके को उठाकर यीशु एक सवाल करते हैं, विश्राम का दिन भलाई करना उचित है या बुराई? जान बचाना या जीवन नष्ट करना, कौन अच्छा है? यीशु के लिए विश्राम का दिन भलाई करने का दिन है, ईश्वर के साथ रहने का दिन है, ईश्वर के साथ रहकर दूसरों की भलाई करने का दिन है। यीशु ने यह साबित किया है। विश्राम का दिन ईश्वर के लिए है और मनुष्यों के लिए है, भलाई के लिए है। वह मनुष्य हमको क्या सिखाता है? जब यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ाओ, वो कर सकता था। कई दिनों से, कई महीनों से यह सूखा हुआ है, उठता नहीं है। लेकिन उसने प्रयास किया, जितना प्रयास किया उसका हाथ बढ़ता गया। यीशु की कृपा उतरती गई और अंतिम में वह पूर्ण रूप से अपने हाथ को उठा सका। हम में से कई लोग ऐसे कहते हैं, हमसे होगा ही नहीं। पढ़ाई के विषय में हो, अन्य बातों में हम सीमा निर्धारित करते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन इस व्यक्ति ने यीशु की कृपा का साथ दिया। जितनी कृपा मिली उतनी मात्रा में उसका हाथ बढ़ता गया, उठता गया और वह पूर्ण रूप से चंगा हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम कह सकते हैं हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते। जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। चंगाई चाहते हैं, बहुत सारे लोग चंगाई नहीं चाहते। मैं बीमार हूं बोलते रहते। लेकिन ईश्वर के वचन पर आधारित यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, मैं अच्छा हो गया हूं। वचन के अनुसार विश्वास कर आगे बढ़ने वालों को जल्दी चंगाई मिलती है। हम इस रोगी से सीखें कि ईश्वर पर विश्वास करना है और उसका साथ देना है, तब हमको पूर्ण चंगाई मिलती है। हमें सतर्क रहना है फरीसी और शास्त्रियों से, क्योंकि वे अच्छाई देखने पर भी बुरा मानते हैं। हमारे परिवेश में, हमारे आसपास में कई लोग ऐसे होंगे जो भलाई नहीं चाहते, भलाई करने वालों का नष्ट करने के लिए तुले हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर उनसे सतर्क रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के पाठ के द्वारा यीशु हमको सिखाते हैं कि यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यीशु हमको सिखाते हैं हमारे जीवन में भलाई करते रहना है। नियम कानूनों से ज़्यादा भलाई पर, जान बचाने पर ध्यान देना है। हम यह भी देखते हैं यीशु अपनी भावुकता को प्रकट करते हैं। उनके कठोर हृदय को देखकर यीशु को दुख हुआ। यीशु के मन में क्रोध आया।
हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कई जगह पर संत मार्कुस के सुसमाचार में। उदाहरण के लिए एक कोढ़ी यीशु के पास आया, उसको देखकर यीशु को तरस हो आया। एक धनी युवक यीशु के पास आया अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, और यीशु ने उसको देखा और यीशु के मन में प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सच्चा मनुष्य भी है। हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं उमड़ती रहती हैं, लेकिन ये सब भलाई के लिए हमें इस्तेमाल करना है। यीशु के अंदर जो गुस्सा हुआ, जो दुख हुआ, वो सब यीशु ने कृपा में बदल दी। उस व्यक्ति को चंगा कर यीशु ने दिखाया कि हमारे अंदर जो भावनाएं आती है यह सब भलाई में परिणत हो जाए। हम इन सबों के लिए कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हम सब दाऊद के समान तुझ पर भरोसा रखें। कभी हम लोग निराश नहीं रहें। हम यीशु के वचनों पर विश्वास कर उनके साथ दे, हमारे जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार होने दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।